Morning to all of you. Today we will explore class 11th chapter 3 India our motherland by स्वामी विवेकानंद। इस चैप्टर पे ऑलरेडी हमने 5 पार्ट्स अपलोड किए हुए हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शंस पे मिल जाएंगी। अगर आपको पिछले भी पैराग्राफ्स की एक्सप्लेनेशन देखने हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये हम एक्सप्लेन करेंगे पार्ट 6 एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। पिछली बार पैराग्राफ्स में हमने देखा है कि स्वामी विवेकानंद ने किस तरह से बेहतरीन तरह से इंडिया के सारे यंगस्टर्स को प्रोवोक किया है, जगाया है कि इंडिया हमारी मदरलैंड के लिए हमें बहुत कुछ करना है और किस तरह से हम कर सकते हैं उन्होंने रास्ता भी दिखाया है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ। वी नाउ मोस्टली नीड द आइडियल ऑफ हीरो with the tremendous spirit of Rajas thrilling through the vein from head to vein, the hero who will dare to die to know the truth, the hero whose amour is renunciation। स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि अब हमें ऐसे हीरो की ज़रूरत है, ऐसे आइडियल हीरो की ज़रूरत है। हीरो मीन्स एक ऐसा पर्सन जो कि हीरो हमेशा नायक, एक ऐसा पर्सन जो लीड कर सके, एक ऐसा पर्सन जो लोगों आ सके, एक ऐसा पर्सन जो भारत के लिए कुछ कर सके, हमारी मातृभूमि के लिए कुछ कर सके। यहाँ पे हम सबको एक ऐसे हीरो की ज़रूरत है जिसके में ट्रेमेंडस बहुत ज़्यादा स्पिरिट, ऊर्जा हो ऑफ राजस थ्रिलिंग, उत्साहित के साथ में राजस, जिस तरह से बहुत ही अच्छी, बहुत ही राजस थे, जो राजस तरीके से हो, जिसके अंदर बहुत सारी गुड क्वालिटीज़ हो। थ्रू हिज वेन, उनकी नस नस में, फ्रॉम हेड टू टेल, सर से लेके पाँव तक नस नस में उस इंसान के में उत्साहित हो, अति उत्साहित हो। ऐसे हमें नायक की ज़रूरत है। द हीरो हु विल डेयर टू डाई टू नो द ट्रूथ, एक ऐसा हीरो जो सच की तलाश में मर मिटने को भी तैयार हो। द हीरो ह्यूज एमर इज रिन्यूसिएशन, एक ऐसा हीरो जो नई चीज़ों पे कर दे, जो कुछ भी करने को तैयार हो। हु स्वॉर्ड इज विजडम, जिसकी तलवार बुद्धि की हो। एक ऐसा हीरो की हमें ज़रूरत है जो न सिर्फ युद्ध मैदान पे लड़ाई लड़े, जब वाइल उसकी स्वॉर्ड मीन्स तलवार होनी चाहिए, बुद्धि, जो अपने दिमाग से, बुद्धि से इस लड़ाई को लड़े। वी वॉन्ट नाउ द स्पिरिट ऑफ ब्रेव वॉरियर इन द बैटल फील्ड ऑफ लाइफ एंड नॉट टू विन लव हु लुक अपॉन लाइफ इज़ अ प्लेजर गार्डन। सो वी वॉन्ट, अब हमें ऐसे वॉरियर्स की ज़रूरत है, ऐसे योद्धाओं की, वीर योद्धाओं की ज़रूरत है अपने ज़िंदगी के युद्ध क्षेत्र में, जो न कि ज़िंदगी को जो सिर्फ एक मौज मस्ती का ही गार्डन, एक बाग ना समझते हो, जो सिर्फ मस्ती मजाक करने में, जो सिर्फ खुशियों में अपने ऊपर ही जो नहीं ट्रांसफर। हमें ऐसे एक योद्धा की ज़रूरत है, ऐसे हीरो की ज़रूरत है जिसके नस नस में जो मातृभूमि के लिए कुछ कर जाए और जिसकी बुद्धि की तलवार से जो इस दुनिया में, इस मातृभूमि में कुछ कर सकता है। हैव फेथ इन योर सेल्फ, यू पीपल वेयर वंस द वैदिक ऋषिज, अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप वही लोग हैं जो पहले वैदिक ऋषिज थे। ओनली यू हैव कम इन डिफरेंट फॉर्म्स, आप ही केवल आए हैं जो मीन्स, यहाँ स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि ऋषि मुनीज, जैसा आप जानते हैं कि वेदों में जो ऋषिज की गणना की गई है वो सारे ऋषिज आप ही हैं। आप दूसरे फॉर्म्स में, वो आप ही आज उनके फॉर्म पे आए हुए हैं, उनके रूप में आप लोग ही हैं। दैट्स ऑल, बस यही है। I see it clear as day in light that you all have infinite power in you। मैं इसे दिन के प्रकाश में भी पूरी तरह से देख सकता हूँ कि आप सबके अंदर में पूरी तरह से अनंत शक्ति आप सबके अंदर में है। राउज दैट अप, उसे बाहर निकालिए, उसे ऊपर ले जाइए। अराइज, उसे ऊपर ले जाइए, उसे और ऊपर ले जाइए। अप्लाई योर सेल्फ हार्ट एंड सॉइल, अपने दिल और दिमाग से इन चीज़ों को, अपने मातृभूमि की जो जज्बा है, अपने मातृभूमि के लिए कुछ करने कर गुजरने की जो आपकी इच्छा है, उसे आगे ले जाइए। गर्ड अप योर लॉइंस, अपने अंदर के जो शेर है, अपने अंदर की आपकी जो उत्साह है, उसे बाहर लाइए। व्हाट विल यू डू विथ वेल्थ एंड फेम दैट सो ट्रांजिटरी, एक ऐसे वेल्थ, एक ऐसी समृद्धि के, एक ऐसे नाम का आप क्या करेंगे जो इतनी दैविक है, जो इतनी ड्यूअल है। डू यू नो व्हाट आई थिंक, आपको पता है कि मैं क्या सोचता हूँ।
आई डोंट केयर फॉर मुक्ति, मुझे मुक्ति, मुक्ति यहाँ वर्ड है कि फ्रीडम। आप जैसा कि जानते हैं कि वैराग्य, मुक्ति, जब हम इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं उसे कहते हैं मुक्ति। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं मुझे मुक्ति की परवाह नहीं है एंड ऑल दैट, और बस यही है। माई मिशन इज़ टू अराउज विद इन यू ऑल सच आइडिया। मेरा मिशन, मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपके अंदर इस तरह के विचारों को प्रवाहित करूं। I am ready to undergo 100,000 rebirth to train up a single man. मैं सिर्फ एक आदमी को ट्रेनिंग करने के लिए अपने 100,000 जन्म कुर्बान करने को तैयार हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ये कह रहे हैं इस पैराग्राफ पे कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों को अब वो चीज़ का एहसास दिलाऊँ, और आप लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप वही हैं। हमारा देश जो ऋषि मुनियों का देश है, तो वो ऋषि मुनि कहीं ना कहीं आप ही ऋषि मुनियों के अवतार हैं। आपके फॉर्म पे ही ऋषि मुनीस जो थे वो यहाँ पे आए हुए थे। और मुझे अगर 100 और 1000 साल भी इस चीज़ के लिए अगर रीबर्थ, फिर से जन्म लेना पड़े और एक की भी ज़िंदगी में संवार पाऊँ तो मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन सफल होगा। हैव फेथ इन योर सेल्फ, आप खुद पर विश्वास रखिए। माई बॉय, व्हेन डेथ इज़ इनविटेबल, इज़ इट बेटर, नॉट बेटर टू डाई लाइक हीरोज देन अ स्टॉक एंड स्टोन्स। यहाँ स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर मृत्यु आनी ही है, अगर उसे हम टाल नहीं सकते, अगर वो सत्य ही है, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम एक हीरोज़ की तरह मरे, न कि एक स्टॉक, एक सामान की तरह या एक पत्थर की तरह। एंड वॉट इज़ द यूज़ ऑफ लिविंग अ डे और टू मोर इन अ ट्रांजिटरी वर्ल्ड। अगर हम इसी तरह से जनरल तरीके से जीते रहे तो एक दिन 2 दिन और जीने से क्या होगा। इट इज़ बेटर टू वियर आउट देन रस्ट आउट। ये बेहतर है कि हम बाहर आए और ख़ुद को आजमाएं। स्पेशली फॉर सेक ऑफ डूइंग एटलीस्ट गुड टू अदर। स्पेशली ज़रूरत है कि हम दूसरों की भलाई के लिए ही हम सामने आए और दूसरों की भलाई पे ही हम अपनी पूरी जीवन को न्योछावर कर दें। With no strength in our body, no enthusiasm at heart, and no originality in brain, what will you do? This lumps of dead matter. अगर आपके शरीर में कोई शक्ति ही नहीं है, अगर आपके दिल में कोई उत्साह ही नहीं है, अगर आपके दिमाग में कोई ओरिजिनलिटी, कोई असली रियल का आइडिया नहीं है, what will they do? वो आपका क्या कर लेंगे? This lumps of dead matter. ये अगर आप इस तरह के इंसान नहीं है तो ऐसा है कि आप सिर्फ एक डेड आपके लिए, क्योंकि आप जीते ही जी मर चुके हैं, आप जी नहीं रहे अपनी लाइफ को। बाई स्ट्यूमुलेटिंग देन, उसे आप स्ट्यूमुलाई करके, उसे आप सच में करके, प्राकृतिक रूप से करके, आई वॉन्ट टू ब्रिंग लाइफ इन टू दैम, मैं सच में उनके में लाइफ लाना चाहता हूँ, जीवन देना चाहता हूँ। टू दिस आई हैव डेडिकेटेड माई लाइफ, और इसी चीज़ के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी को समर्पित किया है। I will rouse them through the infallible power of वैदिक मंत्र। मैं उनको वैदिक मंत्र के पावर से बाहर से रूबरू कराऊंगा, मैं उनका परिचय करवाऊंगा। I am born to proclaim to them to fearless message, awake, awake, be you my helper in this work। मैं सिर्फ, मेरा जन्म इसी चीज़ के लिए हुआ है ताकि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूं, ताकि उनके अंदर एक निर्भीक मैसेज दे सकूं कि हमें जागना है, उठो, जागो और इस तरह से काम करो कि फिर दूसरों के सहायक बन के काम करो। इस काम में, किस काम में? मातृभूमि की सेवा के काम में। नंबर्स डू नॉट काउंट, नॉट डज वेल्थ और पॉवर्टी। संख्या मैटर नहीं करती है, कितने लोग हैं ये मैटर नहीं करता है, न ही ये मैटर करती है कि कितनी समृद्धि है, कितना पैसा है, न कि ये कि कितनी गरीबी है। अ हैंडफुल ऑफ मैन कैन थ्रो द वर्ल्ड ऑफ इट्स हिंज। एक आदमी जो सक्षम है अपने हाथों से, एक कर्मठ आदमी इस दुनिया के, इस वर्ल्ड के, इस हिंज को, इस दुनिया को काया पलट करने की क्षमता रखता है। प्रोवाइडेड दे आर यूनाइटेड इन थॉट, अगर वे थॉट्स, वर्ड्स, डीड्स नेवर फॉरगेट द कन्विक्शन, अगर उनके मन में, विचार में और उनके एक्शन में, वो जो कर्म करे, वो जो सोचे, वो जो विचार करे, अगर उसमें एकता हो तो द मोर अपोजिशन देयर इज द बेटर डज द रिवर एक्वायर वेलोसिटी अनलेस द रेजिस्टेंस। अगर आपके अंदर ही अंतर्द्वंद चल रहा है, अगर आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपका दिमाग कुछ और कह रहा है और आप कर कुछ और रहे हैं,
तो ये तो वैसे ही हो गया जैसे एक नदी बहती है और नदी में ही पीछे से भी रेजिस्टेंस हो रहा है, मतलब नदी खुद ही आगे भी बढ़ रही है और खुद ही अपने पानी को रोक रही है। द न्यूअर एंड बेटर अ थिंग इज़, इससे नई और बेहतर चीज़ ये होगी कि द मोर अपोजिशन इट विल मीट विद द आउटसाइड, इट इज़ अपोजिशन विथ फोर्टलेस सक्सेस। इससे बेहतर यही होगी, कई बार बहुत ज़्यादा अगर अपोजिशन आप करेंगे तो वो एक नई जगह पे वो अपनी बाउंड्री, अपनी सीमा को तोड़ देगी और जितना ज़्यादा उसका विरोध होगा वो उतनी ही ज़्यादा सक्सेस, उतनी ही ज़्यादा उसके में उन्नति होगी। बट अप्रिशिएशन और नो अप्रिशिएशन, लेकिन अगर प्रोत्साहित मुझे मिलता है या नहीं मिलता है, आई एम बॉर्न टू ऑर्गेनाइज दिस यंग मैन में, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने नवयुवकों के और संगठित करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। हंड्रेड्स मोर इन एवरी सिटी आर रेडी टू ज्वाइन मी, हर एक राज्य में, हर एक शहर में मुझे 100 लोग रेडी है, तैयार है ज्वाइन करने के लिए। एंड आई वॉन्ट टू सेंड देम रोलिंग लाइक इररेसिबल सेटिबल वेव्स ऑफ ओवर इंडिया, और मैं उन लोगों को जिस तरह से लहर में, जिस तरह से समुद्र की लहरें आती है और उस तरह से इंडिया की इस लहर में, इस नवयुवकों की लहर में मैं उनको सेट कर रहा हूँ। ब्रिंगिंग कंफर्ट, मैं उनकी ज़िंदगी में आराम ला रहा हूँ। मोरालिटी, रिलीजन, एजुकेशन टू द डोर ऑफ मीनेस्ट एंड मोस्ट डाउन थ्रोडन, एंड दिस आई विल डू और डाई। मैं अपने युवाओं के बीच में धर्म के नाम पर, शिक्षा के नाम पे, इनकी जो सबसे ज़्यादा मैं उनके लिए कर सकता हूँ, उनकी ज़िंदगी में मैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ वैसा मैं कर रहा हूँ। आई विल डू और डाई, या तो मैं ये करूँगा या मर जाऊँगा। इफ़ यू रियली माई चिल्ड्रन यू विल फियर नथिंग, स्टॉप एट नथिंग। अगर आप सच में मेरे बच्चे हैं तो आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं है। स्टॉप एट नथिंग, कुछ नहीं पे रुक जाइए। यू विल बी लाइक लॉयंस, आप इस तरह से कुछ नहीं सोचकर और आप डर कर रुक नहीं सकते। आप एक ऐसे हैं, आपको एक लॉयंस की तरह बनना होगा, एक शेर की तरह बनना होगा। यू मस्ट राउज इंडिया एंड होल वर्ल्ड, आपको खुद इन भारत को और पूरे देश को ऊपर उठाना होगा। माई चिल्ड्रन मस्ट बी रेडी टू जंप इन टू फायर इफ़ नीडेड टू अकम्प्लिश देयर वर्क। अगर मेरे बच्चों आपको आग में कूदने को लिए तैयार होगा, कौन सी है आग? ये मेहनत की आग। जिस तरह से मेहनत की आग में आपको कूदने के लिए तैयार रहना होगा, अगर ज़रूरत पड़ती है तो इस तरह से आपको काम भी करना होगा। ओ इंडिया, फॉरगेट नॉट दैट द आइडियल ऑफ वुमेनहुड इज सीता, सावित्री, दमयंती, फॉरगॉट नॉट द गॉड दाउ विस्परिस्ट इज़ द ग्रेट एस्थेटिक ऑफ एस्थेटिक्स। ओ इंडिया, हे भारत, मैं नहीं भूल सकता कि भारत जो है वो ऐसी स्त्रीत्व की आइडियल है, यहाँ ऐसे आदर्श हैं जैसे कि सीता, सावित्री, दमयंती, जहाँ स्त्रीत्व के रूप में भारत में आदर्श है। फॉरगॉट नॉट टू दाउ विस्परिस्ट द ग्रेटेस्ट, इस तरह से मैं ईश्वर की कृतज्ञता को नहीं भूल सकता। एंड ऑल रिनाउंसिंग शंकरा द लॉर्ड ऑफ उमा, मैं ये भी नहीं कह सकता कि जो लॉर्ड शंकर है वो पार्वती जी के, उमा के भगवान हैं। फॉरगॉट नॉट द मैरिज, माई वेल्थ, दाई लाइफ आर नॉर फॉर सेंस प्लेजर, आर नॉर फॉर देयर इंडिविजुअल पर्सनल हैप्पीनेस। फॉरगॉट नॉट द दाउ आर्ट born as a sacrifice to mother's altar. Forgot not to the lower classes, the ignorant, the people, the literate, the cobbers, the sweeper and the flesh, the bird, thy brothers. आप अगर इन सब की कहानियों को देखते हैं, आप अगर सीता की कहानियों को देखते हैं, सावित्री की कहानियों को देखते हैं, दमयंती की कहानियों को देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने मैरिज की थी, लॉर्ड शंकरा ने भी मैरिज की थी, लेकिन उन्होंने खुद के लिए मैरिज नहीं की है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को, अपनी शादी को, अपने मैरिज को उन्होंने सब डिवोट कर दिया था, उन्होंने जस्ट सेक्रीफाइस कर दिया था सिर्फ़ और सिर्फ समाज के कार्य के लिए, उन लोगों के लिए जो पिछड़े हुए हैं, जैसे स्वीपर, मोची। हम देखते भी, हमने रामायण पे देखा है कि, या हमने लॉर्ड शिवा का भी देखा है कि एनिमल्स को, हर एक वो लोग जो अंडर डेवलप्ड हैं, लॉर्ड, उनको हमेशा गॉडेस की जो स्टोरीज़ होती है, गॉड की होती है, उसमें उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी को दूसरों की सेवा के लिए ही लगा दी है। तो यहाँ स्वामी विवेकानंद जी यही कह रहे हैं कि ईश्वर ने भी अगर कुछ भी, उन्होंने खुद भी अगर यहाँ पे एग्जाम्पल सेट किया है कि हमें दूसरों की सेवा के लिए अपनी ज़िंदगी को समर्पित करनी चाहिए।
गो ऑल ऑफ यू वेयर एवर देयर इज़ एन आउटब्रेक ऑफ प्लेग और फेमाइन। आप चाहे जहाँ चले जाइए, आज की डेट में प्लेग और अकाल की यहाँ पे सब जगह आपको मिलेगी, आपको कंडीशन मिलेगी। और वेयर एवर द पीपल आर इन डिस्ट्रेस और मिटिगेट देयर सफरिंग। और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो लोग बहुत बुरी तरह से निराश है अपनी इस सब चीज़ों की सफरिंग के कारण। सफरिंग मीन्स वो पीड़ित है इन सब चीज़ों से, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा। ये उस समय की बात है जब आपको पता ही है कि डेंगू महामारी की जिस टाइम पे, डेंगू और अकाल का जिस टाइम पे भारत में और सभी जगह पे विश्व पे एक पैंडेमिक का इफेक्ट था। सो इस समय लोगों के अंदर निराशा थी। तो स्वामी विवेकानंद जी यही कह रहे हैं कि आप चले जाइए, यहाँ बहुत सारे लोगों को निराश है, बहुत सारे लोग महामारी से जूझ रहे हैं। एट द मोस्ट यू मे डाई इन दैट अटेम्प्ट, वॉट ऑफ दैट। आप में से हो सकता है कि बहुत लोग ये सब करते हुए मर भी जाएं, लेकिन इससे क्या होगा। हाउ मैनी लाइक यू आर बीइंग बॉर्न फॉर डाइंग लाइक वॉर्म्स एवरी डे। आप में से, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कीड़े मकोड़ों की तरह, वॉर्म मीन्स कीड़े मकोड़े जो रहते हैं, तो हम में से कितने ऐसे हैं जो कीड़े और मकोड़ों की तरह हर दिन मरते रहते हैं। वॉट डिफरेंस डज द मेक टू वर्ल्ड एट लार्ज। अगर आप देखेंगे, आपने इंसान का, ह्यूमन का जन्म लिया विथ अ ब्रेन, आपके पास बहुत कुछ करने की शक्ति है, लेकिन उन कीड़े मकोड़ों में, उन एनिमल्स में और आपके में क्या अंतर रह जाएगा अगर आप भी उनकी तरह ही मर जाते हैं। डाई यू मस्ट, बट हैव अ ग्रेट आइडियल टू डाई फॉर, एंड इट इज़ बेटर टू डाई विथ अ ग्रेट आइडियल इन लाइफ। मरना तो हम सभी को है, यस, आपको भी मरना चाहिए, हम सभी को मरना चाहिए, और मरना तो है ही, लेकिन ये बेहतर है कि अगर हम एक अच्छे आदर्श ज़िंदगी के लिए मरें, खुद की ज़िंदगी को एक अच्छे आदर्श के लिए समर्पित करें। यू मस्ट नॉट डिपेंड ऑन एनी फॉरेन हेल्प, नेशंस लाइक इंडिविजुअल मस्ट हेल्प देमसेल्फ। दिस इज़ रियल पेट्रोटिज्म। इफ अ नेशन कैन नॉट डू दैट, इट्स टाइम नॉट येट कम, इट मस्ट वेट। आपको किसी दूसरे विदेशी शक्ति, विदेशी मदद के लिए निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। देश में बहुत सारे अभी भी लोग हैं जो आपकी हेल्प करनी चाहिए, जिन्हें, और जो कर सकते हैं। और आपको भी दूसरों की, देश की हेल्प करनी चाहिए। यही सच में पेट्रोटिज्म मीन्स बेसिकली देशभक्ति। पेट्रोटिस्ट बेसिकली पैट्रियोटिक वो पर्सन होते हैं जो कि देशभक्त होता है। तो यही देशभक्ति होगी हमारी कि हम अपने देश के लोगों की मदद करें। अगर कोई भी देश अपने लोगों की मदद नहीं कर सकता, तो उन्हें वेट करना चाहिए। वर्क अनटू डेथ, आई एम विथ यू, एंड व्हेन आई एम गॉन माई स्पिरिट विल वर्क विथ यू। आप डेथ तक, अपनी मृत्यु तक आप इस चीज़ के लिए, अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए काम करिए। मैं सदैव आपके साथ हूँ, और जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो मेरी जो आत्मा है वो आपके साथ में रहेगी। दिस लाइफ कम्स एंड गोज़, ये ज़िंदगी आती और जाती रहती है। वेल्थ, फेम, इन्जॉयमेंट्स आर ओनली अ फ्यू डेज। पैसा, नाम और इन्जॉय, फन, कुछ ही मौज मस्ती थोड़े दिन के लिए ही रहते हैं। इट इज़ बेटर, ये इससे बेहतर ये है कि हम मर जाएं अपने कर्तव्य के लिए, प्रीचिंग द ट्रूथ, अपने सत्य की पहुंच के लिए, देन डाई लाइक अ वर्ल्डली वॉर्म एडवांस, न कि एक कीड़े मकोड़ों की तरह हम मरे। लास्ट पैराग्राफ पे स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि मैं जीऊँ चाहे मरूँ, हो सकता है मैं मर जाऊँ, लेकिन मरने के बाद भी हमेशा मेरी आत्मा आपके साथ में रहेगी। और फिर से उन्होंने इस चीज़ को रिपीट किया है कि कभी भी इससे एक कीड़े मकोड़े की तरह आप ज़िंदगी जिए, सिर्फ अपने फ़न को, एंजॉयमेंट को, नाम के लिए, पैसे के लिए आप जिए। इससे बेहतर ये है कि आप अपने कर्तव्य के लिए न्योछावर हो जाएं, आप अपने देश के लिए अपनी जान दे दें। आपको यही करना चाहिए, ना कि एक कीड़ा मकोड़ों की तरह मरने का इंतज़ार करना चाहिए। Thus we have completed this chapter. Let's move toward the summary of this chapter. अगर समरी हम देखें इस चैप्टर की, तो हमें पता चलता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही बेहतरीन इंडिया की
मदरलैंड के प्रति बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने यहाँ पे कृतज्ञता व्यक्त की है। और उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया मदरलैंड के लिए अगर कुछ करना है तो कोई बाहर से आके नहीं करेंगे, हम इंडियंस को ही अपने आपस में एक दूसरे की हेल्प करनी होगी। और हेल्प भी कैसे करनी होगी, अगर हमें देश के को कुछ बदलना है, मर मिटने की चाहत तक हमें अपने अंदर की आग को जलानी होगी और अपने इंडियंस को ही हेल्प करना होगा और अपने देश को आगे ले जाना है। और ये बिल्कुल भी आसान रास्ता नहीं है, उन्होंने इसे बताया है। इंडिया की प्राचीन जितनी भी सभ्यता है, हर चीज़ विश्व को इंडिया ने ही दिया है। और विश्व में अभी भी इंडिया की जो रैंकिंग है वो हमारे कारण जो पीछे हो गई है, तो हमें उस रैंकिंग पे इंडिया को आगे आगे तक ले जाना है। ये इसकी समरी है। दस वी हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट पार्ट 6 में कंप्लीट हो गया, क्योंकि चैप्टर की लेंथ ज़्यादा थी इसीलिए हमने इसे पार्ट्स पे डिवाइड किया था। सो इफ़ यू वांट कंटिन्यूसली हम इस चैनल पे वीडियोस अपलोड करेंगे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे कुछ वीडियोस चाहिए, अगर आपको इस स्कूल में डिफ़िकल्टीज आ रही है, सो प्लीज़ राइट अस ऑन कमेंट। डेफिनेटली हम उन सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे जो आप हमें सजेस्ट करेंगे। Thank you for listening us. Thank you so much.